वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी दिनों बाद रिकॉर्डिंग करें, बीच में डेंगू हो गया था जिसके कारण रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहे और हम अपना फिर पुराने जगह में माइथन में ही आ गए हैं। नोएडा छोड़ दिए, अपने जगह में आ गए, अपने घर से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग रिटायरमेंट का क्वेश्चन नंबर 11 जो डॉक्टर एस एम शुक्ला का बुक है उससे बनाएंगे। और इसके पहले हमको लगता है 10 तक बनाए हैं, याद नहीं है, अगर नहीं बनाएंगे तो फिर हम बना देंगे। तो चलिए आज इस क्वेश्चन को बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज से आपसे रेगुलर वीडियो आएगा, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, राम विजय एंड श्याम आर पार्टनर शेयरिंग इन द रेशियो 5:3:2। राम विजय और श्याम पार्टनर है, रेशियो क्या दिया 5:3:2। ये बैलेंस शीट दिया है। बोला गुडविल ऑफ द फार्म इज वैल्यू 1 लाख। फार्म का गुडविल का वैल्यू कितना हो गया, 1 लाख हो गया। लैंड बिल्डिंग एंड प्लांट मशीनरी रिड्यूस बाई 10%, 5%। लैंड बिल्डिंग 10% कम हो जाएगा, प्लांट मशीनरी 5% कम हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट टेकन बाय विजय एट 15,000। इन्वेस्टमेंट को विजय कैसे ले लिया 15,000 में। बोला राम श्याम फ्यूचर में प्रॉफिट कैसे बांटेगा, इक्वल रेशियो में। अमाउंट जो विजय को देना है वो कहाँ चला जाएगा, लोन अकाउंट में। अरे छूट गया था, नीचे लिख दे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 20%। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। तो जैसे कि हम लोग जाते हैं गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, गेनिंग रेशियो इक्वल्स टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो राम और श्याम का बीच क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा, तो हाफ हो गया इसका न्यू। अब पहले कितना था 5/10 और श्याम का कितना है, इसका भी हो गया हाफ। अब पहले कितना था 2/10। इसका हम एलसीएम निकालते 10 आएगा, तो 5 तो 0/10। इसका भी 10 आएगा, 5 - 2 तो 3/10। तो गेन किसको हो गया, इसको। तो एंटायर गेन गोज टू श्याम। पूरा गेन किसको चला गया, श्याम को चला गया। आप देखिए टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कितना है, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म मेरा वैल्यू डाला 1 लाख रुपया, ये हो ना। तो हमको इस पर किसका हिस्सा चाहिए, विजय का जो रिटर्न कर रहा है। तो विजय शेयर कितना है 3/10 ऑफ 1 लाख कितना है 30,000। ये हो गया विजय का शेयर ऑफ गुडविल। आप देख रहे हैं कि गेनिंग रेशियो क्या है, गेनिंग रेशियो में तो 0 है, इसको गेन नहीं हुआ। गेन किसका हुआ, श्याम को। तो एंटायर गुडविल पेड बाय श्याम। हम लिख कर दे रहे थे कि आप लोग समझने में सुविधा। टू विजय का हिस्सा गुडविल का पूरा पैसा कौन देगा, श्याम देगा। अब हम लोग क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए क्या बोला है, लैंड बिल्डिंग रिड्यूस बाई 10%। तो 2 लैंड एंड बिल्डिंग, देखिए 2,10,000, 10% कितना होगा 21,000। प्लांट मशीनरी 5%, तो 2 प्लांट, ये 1,30,000 का 5%, 6,500। फिर लिखा है इन्वेस्टमेंंट टेकन हुआ बाई विजय एट 15,000। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना था 12,000, विजय कितना में लिया 15,000 में, तो 3,000 बढ़ गया। तो बाई इन्वेस्टमेंट ये हो गया 3,000 बढ़ गया। पूरा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज 20% ऑन डेटा, डेटा का 20%। तो हमारा डेटा कितना है 1,39,000। तो इसका हम लोग 20% निकालेंगे 27,800। तो 2 प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। अब इसको हम लोग जोड़ लेंगे और कुछ है नहीं। 55,300 क्या हमें कितना चाहिए 55,300। क्या देंगे लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। कौन कौन है, राम विजय एंड श्याम, तीनों बंटना होगा। क्या हो गया 3,000, तो 52,300 ये लॉस आ रहा है। इसको बांट देंगे हम लोग ओल्ड रेशियो में 5:3:2 में। तो डिवाइड बाई 10 × 5 तो 26,150 3 15,690 2 10,460। एक सेकेंड कोई, तो चलिए कोई आ गए थे इसलिए थोड़ा दिक्कत हो गया। तो यहाँ तक हम इसको बांट लिए है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए इस तरह मिटाना पड़ेगा, चौड़ा कम हो जाएगा। इसको मिटा कम कैपिटल अकाउंट बनाते, फिर मिटा कर हम लोग बैलेंस शीट भी बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए ये मिटा दे पहले। आप लिखते पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। याद रखना है गुडविल का पैसा कौन दे रहा है,
श्याम दे रहा है ना। राम, विजय, श्याम। राम, विजय, श्याम। अब देखिए कैपिटल कितना 80,000, 20,000, 30,000 दिया, तो बाई बैलेंस बीडी तो कुछ है नहीं इसमें ज़्यादा। बाई बैलेंस बीडी 80,000, 20,000, 30,000। अब गुडविल कितना था 30,000 जो कि श्याम दे रहा था, तो बाई श्याम्स कैपिटल बोल के इसका खाता में लिख दिया 30,000। यहाँ लिखे टू विजयस कैपिटल, विजय का नाम लिखे, किसका अकाउंट में लिखना होगा, श्याम का। कि श्याम देखा हम 30,000 दिए किसको, विजय को। आप देखिए रिवैल्यूएशन लॉस है, तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये लॉस कितना कितना है 26,150, 15,690, 10,460। आप बोला इस जगह में एक चीज़ देखिए कि इन्वेस्टमेंट को कौन ले लिया था, विजय लिया था, तो टू इन्वेस्टमेंट 15,000, तो ये हो गया 50,000। फिर विजय को क्लोज करते हैं, ये हो गया 50,000, तो यहाँ भी होना चाहिए 50,000। तो जो बचेगा कहाँ ट्रांसफर करना, लोन अकाउंट में, टू विजयस लोन, बोला जो बचेगा लोन में ट्रांसफर कर दीजिए। तो 50,000 में सबको गया 15,690 माइनस 15,000, तो 19,310, ये लोन में चला गया। आप दोनों को कैपिटल क्लोज कर दीजिए, देखिए टू बैलेंस CD, इसका हो गया था 80,000, यहाँ भी कितना चाहिए 80,000, 80,000 में से 26,150, 53,850 भी हो गया। इसका देखिए कितना है 30,000, इसके इधर ज़्यादा और है ना, 40,460, 40,460, यहाँ कर देंगे बाई बैलेंस CD। इसका ओवरड्रॉन हो गया कैपिटल में, ज़्यादा पैसा निकल गया 10,460। एक बार मिला लेते हैं आंसर, देखिए मिला है कि नहीं मिला है। ठीक है, ठीक है, 53,850, 53,850, ठीक है। अब हम लोग को बैलेंस शीट बनाना हो तो एक जगह कैपिटल ज़्यादा लिख ले। कैपिटल बैलेंस कितना दिखा रहा है इसका, 53,850 राम का, और श्याम का हो गया डेबिट बैलेंस 10,460, और लोन आया आपका 19,310। बैलेंस शीट बनाने के लिए मिटाना पड़ेगा ना, जगह नहीं है। तो चलिए इसको मिटा कर हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। यहाँ लिखते हैं बैलेंस शीट, बहुत दिन बाद अपने घर में बोर्ड बना रहे थे, अजीब सा लग रहा है बोर्ड का एडजस्टमेंट। लाइबिलिटी अमाउंट, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट, अमाउंट। तो लिखिए पहले कैपिटल, सिर्फ राम का ही रहेगा, कैसे तो डेबिट बैलेंस है 53,850। यहाँ लिखिए विजयस लोन, विजय का लोन खाता में कितना ट्रांसफर किए थे 19,310। अब बाकी जो यहाँ पर लॉन्ग टर्म लोन, इसको लिख लीजिए, लॉन्ग टर्म लोन 3,20,000। बैंक ओवरड्राफ्ट 44,000। फिर क्रेडिटर्स 2,06,000। अब इधर आ जाइए लैंड बिल्डिंग, दो 2,10,000। इसमें क्या होता है, डिप्रीजन लगा था लेस, डिप्रीजन 21,000। 1,80,000 आना चाहिए, 1,80,000
9,000। फिर प्लांट 1,30,000 लेस डिप्रीशिएशन 6,500, 1,23,500। फर्नीचर में कोई इफेक्ट नहीं है तो फर्नीचर 40,000। देखिए इन्वेस्टमेंट ले चुका था, ख़त्म हो गया। स्टॉक है 1,26,000। फिर डेटर्स में कितना आया था 1,39,000, 20% प्रोविज़न था तो लेस कर दिए। प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 1,39,000 इंटू 20%, 27,800। इसको माइनस कर दीजिए तो हो गया 1,11,200। और रेस्ट है कैश को लिख लीजिए, यहाँ पर कितना दिया 43,000। अब प्लस माइनस करके देखते हैं। 1,89,000, 1,23,500, 40,000, 1,26,000, 1,11,200 और 43,000, 6,32,700। ओ सॉरी, एक कैपिटल अकाउंट था, सैम्स कैपिटल में क्या होता, डेबिट बैलेंस आ गया था 10,460। इसमें जोड़ दीजिए 10,460 है ना, ये हो गया 6,43,160। अब हम लोग इधर जोड़ेंगे 53,850, 19,310, 3,20,000, 44,000, 2,06,000। तो 4,6 सेम आ गया 643,160। ठीक, तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर बना आज 11 नंबर। नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तो हम नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन को बनाएंगे। तब तक बने रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए।